नमस्कार। मैं मनीषा भारती हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पाठ 10 शिक्षक से राष्ट्रपति के साथ उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है जो कमला रत्नम द्वारा लिखा गया है। संस्मरण का अर्थ होता है महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना। इस संस्मरण में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की सादगी और विनम्रता, उनकी उच्च स्तर की कला प्रियता, अनन्य देशभक्ति, अहरनिश सेवा भाव, सच्चाई, ईमानदारी, विद्या प्रेमी जैसे गुणों के बारे में बताया है। यह पाठ जीवन मूल्यों से भरा पड़ा है। जगह जगह जीवन को संवारने जैसी घटनाएं हैं। आइए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के जीवन की कुछ घटनाओं से उनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करें। कमला रत्नम कहती हैं, 3 मई 1969 को मैं सवेरे 7 साढ़े 7 बजे अपने पढ़ने के कमरे में बैठी थी कि फोन की घंटी बजी। सचिव सुधाकर ने राजदूत श्री पेराला रत्नम को बताया कि प्रातः काल के पहले बुलेटिन में समाचार आया है कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की अचानक दिल के दौरे से मृत्यु हो गई है। पहले 2 राष्ट्रपतियों को मैं पहचानती थी, परंतु जाकिर हुसैन से व्यक्तिगत रूप से परिचित थी। उनको मैं तब से जानती थी जब वे बिहार के राज्यपाल पद से निवृत्त होकर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे। समय समय पर हमें उनसे किसी न किसी संबंध में मिलने जाने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता था। जाकिर साहब की जन्मभूमि इटावा थी, उत्तर प्रदेश की भूमि गंगा यमुना नदी की भूमि। शायद उनसे मिलते समय मेरे मन में जो प्यार उमड़ता था वह एक ही प्रदेश की मिट्टी बोलती थी। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि भुलाई नहीं जा सकती। प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र बाबू के पास बैठते ही ज्ञात होने लगता था कि हम कितना भी उनके निकट बैठे, उनका आसन हमसे 1 अंगुल ऊंचा ही रहेगा। बापू की अहिंसा को उन्होंने पूर्ण रूप में अपने आप में उतारा था। दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन एक ऐसा हीरा थे जो दूसरे को चकाचौंध कर देते थे। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के पास बैठने पर ऐसी आत्मीयता का अनुभव होता था जैसे हम रक्त मांस से बने किसी अपने ही सगे के निकट बैठे हैं। इस आत्मीयता और विश्वास का एक कारण उनकी भाषा भी थी। हमें उनकी और अपनी भाषा में कोई फर्क नहीं लगता था। उनके साथ हम वही बोली बोलते थे जो घर में अपने स्वजनों के बीच सुनते थे। जाकिर साहब को मूल्यवान पत्थरों के अध्ययन का शौक था। उन्होंने इनका बहुत संग्रह भी किया था। उनके यहाँ दीवारों से समानांतर लगी मेजों पर तरह तरह के पत्थर सजे रहते थे। जाकिर साहब का दूसरा शौक बागवानी था, जो गुलाबों की पहचान में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। गुलाब से संबंध नेहरू जी का भी था, परंतु उनका गुलाब उन्हें कोई और ला कर देता था। कोई उन्हें स्वयं गुलाब ही समझता था, परंतु जाकिर साहब खुद गुलाब खिलाते थे और उसके खिल जाने पर दूर से बैठकर उस महिमा को देखते थे। फूलों की क्यारियों में उनकी महक में डूबे जाकिर साहब जब सुबह को घूमते तो हर ओस की बूंद में उनकी आत्मा चमकती, हर हवा के झोंके में उनकी रूह पंखुड़ियों से बात करती नजर आती। विदेश जाते समय उन्हें जो निजी भत्ता मिलता था, उससे वे नए पौधों के बीज और खूबसूरत पत्थर खरीद लेते थे। बगीचे के एक एक गुलाब की हर एक पंखुड़ी को वे अलग अलग पहचानते थे और बच्चे की तरह उनकी देखभाल करते थे। उनके गुलाबों की रखवाली करने वाला एक माली मर गया तो अपनी बेगम से उसके बारे में बातें करते हुए वे रो ही पड़े थे। जाकिर साहब ने हिंदी सीखने के लिए अपने सामने गांधी जी का आदर्श रखा था। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, उन कामों में जो उस महात्मा ने अपनी दूरदृष्टि से हमारे देश के लिए किए, एक हिंदी प्रसार का काम भी था। हिंदी गांधी जी की मातृभाषा ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे इसलिए फैलाना चाहा कि उनके विचार में 2 बातें साफ थी, जिनमें से एक यह कि देश में जो एकता अंग्रेजी भाषा के द्वारा दिखाई देती है, वह
उस वक्त तक ही चल सकती है जब तक कि थोड़े से लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं और उसके जरिए अपने को औरों से ऊंचा करके उनसे अलग थलग एक विदेशी का जीवन बिताते हैं। इससे आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।